प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं हम आज के इस पवित्र दिन के लिए। एक बार फिर से हम आपके साथ प्रार्थना में सहभागी होने जा रहे हैं। तो आइए हम आज की आराधना के लिए प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हुए अपने हृदयों को आज के गीत के लिए तैयार करें और प्रभु को हम महिमा देते हुए एक गीत को आराधना के तौर पर गाते हुए उसको महिमा करें। हम अपनी आँखों को बंद करें और स्मरण करें प्रभु के उस प्यार को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में अपने अनुग्रह से दिया। तो उस अनुग्रह को हम स्मरण करते हुए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें। आइए हम एक गीत गाते हुए प्रभु यीशु मसीह की स्तुति महिमा करें। योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। करुणा से बुलाया है और मुझे संभालता है, और मुझे संभालता है। इसलिए मैं तुझे भजूंगा और तेरी स्तुति करूंगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। मैं तेरे प्रेम से है प्रभु कितने ही बार दूर गया, कितने ही बार दूर गया। पर जब मैं तेरे पास आया, तूने मुझे क्षमा कर दिया। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। तू मेरा सच्चा साक्षी बना, विश्वास योग्य प्रभु तू, विश्वास योग्य प्रभु तू। सनातन का मेरा प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति
अभी समय है वचन से सुनने का। तो आइए हम खुदा के कलाम से पढ़ेंगे और आज के वचन को हम ग्रहण करें, उसके लिए अपने दिलों को तैयार करें। इस समय हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। अध्याय 10। मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूं, परंतु पीठ पीछे तुम्हारी ओर साहस करता हूं। तुमको मसीही की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूं। मैं ये विनती करता हूं कि तुम्हारे सामने मुझे निर्भय होकर साहस करना ना पड़े, जैसा मैं कितनों पर जो हमको शरीर के अनुसार चलने वाले समझते हैं वीरता दिखाने का विचार करता हूं। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीही का आज्ञाकारी बना देते हैं और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा मानना पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा ना मानने का पलटा लें। तुम इन्हीं बातों को देखते हो जो आंखों के सामने है। यदि किसी का अपने पर ये भरोसा हो कि मसीह का हूं, तो वो ये भी जान लें कि जैसा वो मसीह का है वैसे ही हम भी हैं। क्योंकि यदि मैं उस अधिकार के विषय में और भी घमंड दिखाऊं जो प्रभु ने तुम्हारे बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए हमें दिया है, तो लज्जित ना होऊंगा। मैं ये इसलिए कहता हूं कि पत्रियों के द्वारा तुम्हें डराने वाला ना ठहरूं, क्योंकि कहते हैं कि उसकी पत्रियां तो गंभीर और प्रभावशाली हैं, परंतु जब देखते हैं तो वो देह का निर्बल और वक्तव्य में हल्का जान पड़ता है। सो जो ऐसा कहता है वो ये समझ रखे कि जैसे पीठ पीछे पत्रियों में हमारे वचन हैं, वैसे ही तुम्हारे सामने हमारे काम भी होंगे। क्योंकि हमें ये हियाव नहीं कि हम अपने आप को उनमें से कितनों के साथ गिने या उनसे अपनों को मिलाएं जो अपनी प्रशंसा करते हैं और अपने आप को आपस में नाप तौल कर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं। हम तो सीमा से बाहर घमंड कदापि न करेंगे, परंतु उसी सीमा तक जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा दी है, और उसमें तुम भी आ गए हो और उसी के अनुसार भी करेंगे। क्योंकि हम अपनी सीमा से बाहर अपने आप को बढ़ाना नहीं चाहते, जैसे कि तुम तक ना पहुंचने की दशा में होता, वरन मसीही का सुसमाचार सुनाते हुए तुम तक पहुंच चुके हैं। और हम सीमा से बाहर औरों के परिश्रम पर घमंड नहीं करते, परंतु हमें आशा है कि ज्यों-ज्यों तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा, त्यों-त्यों हम अपनी सीमा के अनुसार तुम्हारे कारण और भी बढ़ते जाएंगे, कि हम तुम्हारे सिवानों से आगे बढ़कर सुसमाचार सुनाएं। और ये नहीं कि हम औरों की सीमा के भीतर बने बनाए कामों पर घमंड करें, परंतु जो घमंड करे वो प्रभु पर घमंड करे। क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वो नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए आपने हमारे जीवन में दिया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपकी भलाइयों के लिए, आपकी आशीषों के लिए। प्रभु जी आप महान, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके जैसा कोई नहीं है। हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए पिता परमेश्वर, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। पिता परमेश्वर आप ही हैं जो सब कुछ बनाने वाले हैं,
आप ही हैं जो इस सृष्टि को चलाने वाले परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम आपकी तारीफ़, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु जी। इस समय हम लोग याद करते हैं अपने देश को परमेश्वर। प्रभु जी, ये देश आपने हमें दिया ताकि हम इसमें रह सकें प्रभु जी, और हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोग इस देश के लिए प्रार्थना करें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इस प्रेजेंट सिचुएशन के लिए प्रभु जी, जो इस समय हम देख रहे हैं प्रभु जी, जो हालात हमारे देश में हो रहे हैं। हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपका अनुग्रह चाहते हैं हमारे देश में। आपके वचन में लिखा है, यदि मेरी प्रजा दीन होकर मेरे चरणों में आए, मुझसे प्रार्थना करे, तो मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश में पिता परमेश्वर, जो भी ये लॉकडाउन की परिस्थिति चल रही है कोविड-19 की वजह से प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इस लॉकडाउन के कारण पिता परमेश्वर बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारी पिता परमेश्वर समस्याएं आई हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु जी रोज़ाना कमा कर खाने वाले हैं, लेकिन प्रभु जी लॉकडाउन के कारण उनका काम नहीं है, लॉकडाउन के कारण उनके जीवन में परेशानियां हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ऐसे लोगों के जीवन में काम करें और प्रभु जी उनकी ज़रूरतों को पूरा करें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उन्हें आशीषित करें परमेश्वर। प्रभु जी, आपका अनुग्रह उनके जीवन में बना रहने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, लॉकडाउन के कारण बहुत सारी पिता परमेश्वर परेशानियों का सामना जो करना पड़ रहा है सभी लोगों को प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में कार्य करें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह हमारे देश में चाहते हैं प्रभु जी। यहाँ की गवर्नमेंट व्यवस्था को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपकी शांति प्रभु जी हमारे देश में बनी रहे पिता परमेश्वर। जितने भी प्रभु जी पॉलिटिकल लीडर्स हैं प्रभु जी, नेतागण हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट मंत्री, सबको आप आशीषित करें परमेश्वर। जो भी वो डिसीजन ले आपकी ओर से होने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन में लिखा है अधिकारी गण को आप ही हैं पिता परमेश्वर जो नियुक्त करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं अपनी ज्ञान बुद्धि से उन्हें भर दें प्रभु जी, ताकि जो भी वो निर्णय लें पिता परमेश्वर आपकी ओर से होने पाए, इस देश की भलाई के लिए होने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इस समय में पिता परमेश्वर हमारे देश में जो भी ये हालात चल रहे हैं प्रभु जी, और इसके कारण प्रभु जी ऑक्सीजन की कमी भी हो रही है प्रभु जी। बहुत सारी जगह ऑक्सीजन की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर, जो भी नए प्लांट लगाए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से सफल होने पाए पिता परमेश्वर, और प्रभु जी सारी ऑक्सीजन की जो भी ज़रूरत है प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं उन जगहों के लिए जहाँ से भी ऑक्सीजन उपलब्ध हो रही है प्रभु जी, उन जगहों में आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग बिना ऑक्सीजन के पिता परमेश्वर परेशान हो रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा हो, ऑक्सीजन पिता परमेश्वर टाइम से मिलने पाए, ताकि प्रभु जी सभी लोगों को सुविधा मिल सके पिता परमेश्वर, सभी लोगों को ऑक्सीजन मिल सके, और प्रभु जी आपका अनुग्रह उनके जीवन में हो। वो लोग प्रभु जी पिता परमेश्वर आपकी सच्चाई को जाने, आपके नाम की महिमा कर सके प्रभु जी। एक बार फिर से हम याद करते हैं अपने देश के विरोध में जो भी बातें हैं प्रभु जी, जैसे नक्सलवाद है पिता परमेश्वर, उग्रवाद है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जो भी विरोधी हैं परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपकी आशीष चाहते हैं, आपका अनुग्रह चाहते हैं पिता परमेश्वर। उनके मनों को बदलें, उनके जीवन को बदलें, ताकि वो इस बुरे रास्ते को छोड़कर प्रभु जी आपकी सच्चाई को जानकर आपके बताए हुए सही मार्ग पर चलने वाले बनने पाएँ प्रभु जी। उनके जीवन में काम करें, जो भी आपके दास दासी आपने ठहराए हुए हैं उनके बीच में कार्य करने के लिए प्रभु, आप उन्हें भी आशीषित करें जब वो आपका वचन लेकर जाते हैं प्रभु जी। आपका वचन उनके जीवन में काम करे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी ऐसे लोगों के जीवन को प्रभु जी आप बदल दें, हमारे देश की सुरक्षा करें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपका अनुग्रह हमारे देश में होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जहाँ कहीं पर भी पिता परमेश्वर लड़ाई झगड़े की बातें हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं ये सारी बातें ख़त्म होने पाएँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। हमारे देश में आपके नाम को महिमा मिले, जगह जगह पर प्रभु जी आपकी इच्छा पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी
पिता, हमारे देश को एक बार फिर से आपके हाथों में सौंप देते हैं। आप नियंत्रण ले, आपकी आशीष हमारे देश पर चाहते हैं, आपका अनुग्रह हमारे देश में चाहते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सारी बातों के लिए। हम धन्यवाद करते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना। हम सारा आदर, सारी महिमा आपके नाम को देते हुए प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।